मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस मीडिया के माध्यम से परमेश्वर ने फिर से हमको आज संडे सर्विस में एक साथ मिलने का मौका दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो कि आप सब प्रभु में बने हुए हैं और फिर से आज तैयार हैं आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को हाथों को उठाकर मेरे प्रियो प्रभु को धन्यवाद करें कि सच में कि प्रभु ने हम सबको इन दिनों संभाला है। तो क्यों ना मेरे प्रियो इस सभा को हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। इस मीटिंग को, परमेश्वर की सभा को हम दुआ के साथ शुरुआत करें। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को हम बंद कर सकते हैं, अपने सरों को हम झुका सकते हैं। आइए मिलकर हम दुआ करेंगे। मेरे महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं फिर से एक बार कि हम सबको इस मीडिया के माध्यम से आपने हमें जोड़ा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर कहीं ना कहीं परमेश्वर हर एक के हृदय में एक सवाल है कि कब इस समस्या से हम बाहर आएंगे। मगर हमें विश्वास है प्रभु कि यदि हम आपकी संगति में, आपके प्रेम में यदि हम जुड़े रहें और बने रहें तो इन सब बातों से प्रभु हम आज़ाद होंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आगे की सभा को, मीटिंग को, परमेश्वर वचन की सेवकाई को, सब बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के हृदय से आप बात करें प्रभु, हर एक के हृदय से परमेश्वर उसकी वेदनाओं को, उसकी जो भी उसके हृदय में है प्रभु, बाइबल बताती है आपका वचन हथौड़ा है, आपका वचन जीवन का जल है, आपका वचन जीवन की रोटी है जो हमें परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार करता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, सारी महिमा हम आपको देना चाहते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आज के दिन जब हम इकट्ठा हुए एक बार फिर, परमेश्वर ने जो मौका दिया हमें इकट्ठा होने में, आइए हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। गीत जो हम गाने वाले हैं कहता है कि चाहे खुशियों की ज्योति हो या गम का साया हो, तू ही काफ़ी है हमारे लिए। और सच में समय ऐसा चल रहा है, हम लोग घर में बंद हैं, एक महामारी बाहर चल रही है और इन सब के बीच में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है और उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। खुशियों की हो ज्योति या गम का साया, तेरी महिमा से है उज्जवल मेरी काया। खुशियों की हो ज्योति या गम का साया, तेरी महिमा से है उज्जवल मेरी काया। समझाने को, मनाने को, चोटों को सहलाने को, पापों को मिटाने को है तू। समझाने को, मनाने को, चोटों को सहलाने को, पापों को मिटाने को है तू। तू ही तू, तेरी आत्मा से बच के मैं जाऊं कहाँ, तेरे नैनों से छिप के रह पाऊं कहाँ। तेरी आत्मा से बच के मैं जाऊं कहाँ, तेरे नैनों से छिप के रह पाऊं कहाँ। आकाश में, पाताल में, दिन में हो या रात में, हर जगह मेरे साथ में है तू। आकाश में, पाताल में, दिन में हो या रात में, हर जगह मेरे साथ में है तू।
ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरे प्रभु, मेरा शरण, मेरा तू गढ़, मेरी आड़, मेरी ढाल है तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरे प्रभु, मेरा शरण, मेरा तू गढ़, मेरी आड़, मेरी ढाल है तू, मेरी आड़, मेरी ढाल है तू, मेरी आड़, मेरी ढाल है तू। हाँ प्रभु जी, आज आपके सम्मुख आते हैं, हम मानते हैं कि तू ही हमारी शरण और हमारी ढाल है। हम तुझसे बचकर जाएं कहाँ प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें दिन भर दिन, क्षण भर क्षण बचा के रखे हुए हैं। धन्यवाद प्रभु। और परमेश्वर ने हमें इस महामारी से तो बचा के रखा ही हुआ है, लेकिन इससे भी एक बड़ी महामारी जो परमेश्वर ने हमें बचाया है वो है पाप की महामारी। और उसके लिए हम जितना भी धन्यवाद करें, स्तुति गाएं, वो कम है। और परमेश्वर ने ये सब अपने प्यार के निमित्त ही हमारे लिए किया है। आइए इस गीत को हम गाकर उसकी स्तुति करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में, क्यों ना प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अब आई जीवन में खुशी, आई अभी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अभी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सच में प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपका, जो कुछ आपने हमारे लिए किया, जो कुछ आपने हमारे लिए किया और दिन ब दिन करते आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आभारी दिल से दो, धन्यवाद उसे जो पवित्र है, धन्यवाद कि उसने दिया यीशु मसीह अपना पुत्र। धन्यवाद आभारी दिल से दो, धन्यवाद उसे जो पवित्र है, धन्यवाद कि उसने दिया यीशु मसीह अपना पुत्र। निर्बल कहे मैं बलवान, और गरीब कहे मैं धनवान, उसके कारण जो उसने किया मेरे लिए। धन्यवाद धन्यवाद आभारी दिल से दो, धन्यवाद उससे जो पवित्र है, धन्यवाद कि उसने दिया यीशु मसीह अपना पुत्र। और निर्बल कहे मैं बलवान, और गरीब कहे मैं धनवान, उसके कारण जो उसने किया मेरे लिए। और निर्बल कहे मैं बलवान, और गरीब कहे मैं धनवान, उसके कारण जो उसने किया मेरे लिए। धन्यवाद धन्यवाद। और निर्बल कहे मैं बलवान, और गरीब कहे मैं धनवान, उसके कारण जो उसने किया मेरे लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हम अपने निर्बलता में भी तुझसे बल मांग सकते हैं। हम अपनी सफलताएं सब कुछ प्रभु जी आप ही के द्वारा या आप ही के नाम से पाते हैं, और इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी सारा आदर और सारा महिमा आप ही को हम चढ़ाते हैं। पृथ्वी में आकाश के नीचे ऐसा कोई नाम नहीं है जो इस आदर और महिमा और स्तुति और आराधना के योग्य है।
से कहते हैं और हम कहते हैं आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो तेरी महिमा। आइए आखिरी बार गाएं आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा ओ आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु जी, हमारी प्रार्थना यही है कि हमारे जीवनों से आपकी महिमा हो। सिर्फ हमारे गाने या बजाने, हमारे वचन पढ़ने या प्रचार करने से नहीं प्रभु जी, बल्कि जिस प्रकार से हम अपने जीवनों को जीते हैं उससे आपको महिमा मिलने पाए। आशा करते हैं कि ये जो गीत हमने गाए हैं प्रभु जी, ये सब आपको आदर के योग्य हो और महिमा के योग्य हो। आए के समय को आपके सम्मुख रखते हैं। जब हम वचन से सुनते हैं प्रभु जी, तो आपकी संगति हमारे साथ बनी रहे। जो हमें ज़रूरत है अभी, वही आप हमें दीजिए, हमें समझाइए, हमें अपने वचनों से सिखाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार मेरा नमस्कार और जय मसीह की। और आशा करता हूँ कि हम सब अपने अपने घरों पर सुरक्षित हैं, सेफ है और अच्छे से हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, एक दूसरे को जो है फ़ोन के द्वारा और वीडियो चैटिंग के द्वारा मिल रहे हैं और एक दूसरे का हाल चाल हम जान रहे हैं और एक दूसरे के बारे में हम जानकारी भी ले रहे हैं। और जो देश में हो रहा है वो भी हम सब लोग पूरे अच्छे से जानते हैं। और हम जानते हैं कि लॉकडाउन 2 चल रहा है और एक और बार फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में रविवार प्रार्थना में पहुंच चुके हैं। और जितने भी लोग मुझे YouTube के माध्यम से और Facebook के माध्यम से जो है हमें लाइव देख रहे हैं, उन सबको मैं फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की बोलना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को बार बार देख रहे हैं, उस पर डाले जाने वाले वीडियो को आप अच्छे से उनको समझ पा रहे हैं, वचनों को सीख पा रहे हैं, प्रचार को सुन पा रहे हैं। और इसी तरह मैं पिछले दिनों में जो है स्टडी कर रहा था वचन को, प्रभु के वचन को अध्ययन कर रहा था, तो प्रभु ने कुछ जो है नई बातें मेरे मन के अंदर डाली कि मैं उसको आप लोगों से शेयर करूं। हम सब जानते हैं, अभी बीते सप्ताह हमने परमेश्वर की उपस्थिति और प्रार्थना के बारे में प्रभु के दास भाई प्रवीण से सुना था। और साथ में उससे पहले हम जानते हैं कि ईस्टर के बारे में आपने एक संदेश सुना था और उस संदेश में हम ये देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ और उनको मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सारी बातें अभी तक हम सुनते आए हैं, लेकिन आज जो मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ, और वो नया विषय क्या है, मैं अगर आपसे एक सवाल करूँ कि हम सब अपने भविष्य की चिंता करते हैं, आशा करता हूँ आप भी करते होंगे, या बूढ़े बुजुर्ग जो हैं जब वो भी जवान रहे होंगे तो वो भी अपने भविष्य की चिंता करते थे। हालांकि अगर हम आज से 15 से 20 साल पहले सोचेंगे तो पढ़ाई लिखाई इतना मायने नहीं था, इंजीनियर बनना और ये बनना वो बनना इतना मायने नहीं था,
बस दो सोच मनुष्य के जीवन में होती थी, या तो सरकारी नौकरी मिल जाए या कोई भी छोटा सा बिजनेस या कोई भी छोटा सा व्यवसाय स्टार्ट कर ले जिससे हमारे परिवार का खर्चा और परिवार का जो भी हमारे ज़रूरतें हैं सुचारू रूप से पूरी हो सके। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज वर्तमान स्थिति के अंदर हर एक इंसान की ज़रूरतें ज़्यादा हैं, हर इंसान के बहुत सारे लक्ष्य हैं जिनको वो प्राप्त करना चाहता है, हर एक इंसान दूसरे इंसान से आगे बढ़ना चाहता है। और कभी कभार तो हम इतने बिजी और इतने तेज़ निकलने की आगे कोशिश करते हैं कि हम दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और ये काफ़ी हद तक सही है या गलत है, मैं इस बात के ऊपर नहीं जाना चाहता। लेकिन आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ वो इससे बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। हम सब चिंता करते हैं अपने भविष्य के लिए कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे और क्या करेंगे, हम कैसा मकान खरीदेंगे, किस तरह की गाड़ी हमें जो है चाहिए, कितना हमारे पास पैसा होना चाहिए, हम किस तरह के स्टैंडर्ड में हमें जीना है, किस तरह की लाइफ हमें जो है जीनी है। इस तरह की चीज़ें हम आजकल के जवान लोग सोचते हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही तथ्यों को बाइबल से लेकर आया हूं या रखना चाहता हूं जिनसे हम इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अगले 20 से 25 मिनट हम कुछ ऐसी चीज़ों को सुनेंगे जो हमारे भविष्य और हमारे जीवन से बहुत बड़ा ताल्लुक़ रखती हैं, जो हमारे भविष्य और जीवन के लिए बहुत बड़ी एक दवा के रूप में साबित हो सकती है, जो हमारे भविष्य और जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य के रूप में शामिल हो सकती है। तो आइए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने शब्दों को आगे बढ़ाते हुए इस विषय की ओर जाना चाहूँगा। तो आज का जो विषय है वो मेरा है एक महिमामय जीवन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिमामय जीवन क्या होता है, एक महान जीवन कैसा होता है? हम जानते हैं, हम जिस देश भारत में रहते हैं उसमें बहुत सारे महापुरुष हुए। अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा को बंद किया हमारे देश में, महात्मा गांधी जी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका इस समय मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सब लोगों को मालूम है, आपने पढ़ा होगा। उसी तरह एक और भी व्यक्तित्व है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। शायद आप समझ गए होंगे मैं किस व्यक्तित्व की बात कर रहा था। मैं जिस व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं, मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं जिस मनुष्य की बात कर रहा हूं, वो और कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह है। जब मैं इस प्रचार को बना रहा था, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, तब प्रभु ने मुझे अनगिनत बातें जो हैं यीशु मसीह के जीवन से सिखाई। और मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए या मैं यहाँ पर आपके सामने ये साबित नहीं करने के लिए बैठा हूँ कि आपको ये चीज़ें करनी है, या मैं आपको एक डंडे के बल पर, जैसे टीचर कभी कभी कुछ जो है जो शिष्य होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, जो थोड़े से डांट खाने के बाद मानते हैं, ऐसे इस तरह से मैं आपको आज जो है नहीं सिखाना चाहता हूँ। जबकि ये वचन मैंने पढ़ा और मैंने सीखा और इन चीज़ों को सीखा, तो मैं इनको अपने जीवन में लागू होते हुए देखना चाहता हूँ, और इसके अनुसार मेरी लालसा ये है कि मैं इन विषयों के आधार पर जीवन जीऊँ। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। एक महिमा में जीवन की शुरुआत होती कैसे है? तो इस महिमा में जीवन की शुरुआत करने के लिए हमें यीशु मसीह के जीवन से शुरू करना पड़ेगा। तो आगे मैं लगभग 23 बातें जो हैं यीशु मसीह के जीवन से जो है बताऊंगा, और ये मैंने बाइबल से ली है। अगर आप बहुत ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं इस विषय में, तो आप लूका की किताब को शुरू से लेकर आखिरी अध्याय तक पढ़ेंगे,
तो पूरी किताब में आपको ये सारी बातें जो आज मैं बताने वाला हूं हासिल हो जाएंगी। आप समझ जाएंगे कि मैं किन बातों के आधार पर आज के प्रचार को, आज के संदेश को आपके सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहली बात है यीशु मसीह का जन्म। और हम सब जानते हैं यीशु मसीह का जन्म क्रिसमस के दिन पैदा हुआ। पूरे संसार में उसको मनाया जाता है। लूका 1:31 से 33। मैं वचन आपको धीरे धीरे बताऊंगा, सारे टॉपिक बताऊंगा, लेकिन वचन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आशा करता हूं कि आप इनको घर में बैठकर अपनी बाइबल में देखेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये वर्सेस मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हैं, मेरे पास नोट्स में है और आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं। पहला चीज है यीशु मसीह क्रिसमस के दिन पैदा हुआ। 1:31 से 33 तक हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ। दूसरी बात, यीशु मसीह बचपन में अपने माता पिता के अधीन रहा। जब यीशु मसीह बच्चा था तो वो अपनी माता पिता के अधीन रहा। लूका 2:51 में हम पढ़ते हैं और वो किस प्रकार अधीनता में है, ये जब हम लूका 2:51 पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तीसरी बात, यीशु 12 वर्ष की उम्र में उपदेश करने लगा। वहां के आराधनालयों में, वहां के मंदिरों में जाकर यीशु मसीह बड़े बड़े व्यवस्थापक, बड़े बड़े जो उस जमाने के टीचर थे, बड़े बड़े उस जमाने के जो व्यवस्थापक थे, महापंडित थे, उनके बीच में जाकर 12 साल की उम्र में यीशु मसीह क्या कर रहा है? उनके साथ प्रभु के वचन की बातें कर रहा है, और जो हम लूका 2:46 में पढ़ सकते हैं। चौथी बात है, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। बपतिस्मा हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया, वो हम सब बपतिस्मा ले चुके हैं कई लोग, और कई लोग लेने वाले होंगे। तो उस आज्ञा को यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर की आज्ञा थी, उसको पूरा किया। और ये हम लूका 3:21 में देखते हैं। यीशु ने 30 वर्ष का होने के बाद अपनी सेवा को आरंभ किया। देखिए, यीशु मसीह ने 30 वर्ष के जब हो गए, इसके बाद उन्होंने अपनी सेवा को, यानी जगह जगह पर जाना, परमेश्वर के बारे में बताना, परमेश्वर की सच्चाई को दूसरों से शेयर करना, दूसरों के साथ बांटना, ये किया। और ये लूका 3 अध्याय उसका हम 23 पद में पढ़ते हैं। फिर छठी बात, यीशु मसीह उसके बाद पवित्र आत्मा से भर गया। लूका 4 अध्याय उसका पहला वचन। उसके बाद शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। 7वीं बात, लूका 4 अध्याय उसका 1 से 3। 8वीं बात, यीशु लोगों को सिखाने के लिए उपदेश देने लगा। 4 अध्याय लूका उसका 15वां वचन। 9वीं बात, यीशु मंदिर में जाकर यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते उसने एक बात वहां पर कही कि आज ये भविष्यवाणी का वचन जो मेरे विषय में था पूरा हुआ। और जब ये बात यीशु मसीह ने वहां पर कही तो सब लोगों के होश उड़ गए। बड़े बड़े वहां पर व्यवस्थापक, सदूकी, फरीसी और बाइबल को सिखाने वाले, पुराना नियम सिखाने वाले लोग दंग रह गए। ये यीशु क्या कह रहा है कि ये भविष्यवाणी क्या इसके विषय में लिखी हुई है? ये जवान लड़का क्या बता रहा है हमें, क्या सिखाना चाह रहा है? उसके बाद 9वीं बात, यीशु मंदिर में, माफ करना, 10वीं बात, यीशु ने एक मनुष्य को जिसमें बुरी आत्मा थी उससे आजाद किया। हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने अनगिनत दुष्ट आत्माओं को निकाला, बुरी आत्माओं को निकाला। और बुरी आत्मा हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर जब रहती है तो उसकी हालत क्या हो जाती है। तो यीशु मसीह ने लूका 4 अध्याय उसका 32 से लेकर 35 तक जब हम पढ़ते हैं, एक बुरी आत्मा से एक व्यक्ति को आजाद किया। 11वां, दूसरे नगरों में जाकर, अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर, सिर्फ यीशु मसीह नासरत में पैदा हुआ, अपने आसपास के एरिया में नहीं, अपने मोहल्ले में नहीं, परंतु दूसरी जगहों पर, यहूदिया, सामरिया, अलग अलग जगह पर जहां जहां यीशु मसीह पहुंच सकता था, उस आसपास के इलाकों में, अन्य नगरों में, वो वहां पर जाकर परमेश्वर के राज्य का, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने लगा। उनके बीच में उसने प्रचार करना आरंभ किया।
लूका 4 अध्याय उसका 43 में पढ़ते हैं। 12वीं बात जो यहां पर है, यीशु मसीह ने चेले बनाए। यीशु मसीह ने खुद के चेले बनाए और हम जानते हैं पतरस, याकूब, यूहन्ना और बरतुल्मे, मती, थोमा और इनमें से यहूदा इस्करियोती। तो इनमें से ये कुल मिला के 12 चेले थे। लूका 5 अध्याय जब 1 से 11 तक हम पढ़ते हैं, उसके अंदर वहां पर बताया गया कि उसने अपने चेले भी बनाए। फिर 13वीं बात, उसने कौड़ियों को चंगा किया। लूका 5 अध्याय उसका 12 से लेकर 16 तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कोढ़ियों को यीशु मसीह ने चंगा किया। फिर 14वीं बात, 12 प्रेरितों की नियुक्ति की। हम इससे पहले देखते हैं कि उन्होंने चेले बनाए, फिर उसके बाद 12 प्रेरित। ये प्रेरित कौन थे? प्रेरित वो लोग थे जो परमेश्वर के वचन को आगे ले जाने के लिए या परमेश्वर का जो संदेश है उनको प्राप्त हुआ परमेश्वर की ओर से, उसको लेकर वो दूसरे लोगों तक, जो लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, उन तक जो है पहुंचाया उन 12 प्रेरितों ने। उसके बाद 15वीं बात जो है मन बदलने के विषय में, लूका 13 अध्याय उसका 1 से 5 तक हम पढ़ते हैं। लूका की किताब 13 अध्याय उसका 1 से 5 तक जब हम पढ़ते हैं तो मन बदलने के विषय में यीशु मसीह ने वहां पर बताया। ये मन बदलना क्या है? ये मन बदलने का मतलब है कि अपने मन को दुनियावी और बेकार की चीजें जो हमारे लाभ की नहीं है, जैसे पौलुस कहता है सब वस्तुएं मेरे जरूरत की हैं परंतु लाभ की नहीं है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे समझ लीजिए एक हमारे पड़ोसी है और उसने एक कार जो है खरीदी। अब मेरे पास भी पैसा है, मेरे पास भी सोर्स है यानी स्रोत है आय का कि मैं कार खरीद सकता हूं, लेकिन मेरा अभी काम एक 2 व्हीलर मोटरसाइकिल या स्कूटी से या बाइक से चल रहा है और मुझे अभी कोई इतनी जरूरत नहीं है, मुझे कार की जरूरत नहीं है, मेरे पास रखने के लिए भी पार्किंग की दिक्कत है और भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से मुझे अभी कोई कार की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे पड़ोसी ने खरीदी है, उसके पास आ गई, वो इतना आगे निकल गया मुझसे, लेकिन अब लोग क्या सोचेंगे? तो मेरे पास भी क्या होना चाहिए? एक कार होनी चाहिए। तो ऐसी चीजों के विषय में मन बदलना यानी अपने मन को बदलना, जो हमें जरूरत की आवश्यकता है उन पर ध्यान लगाना और वो उन चीजों के लिए प्रभु पर निर्भर रहना। तो मन फिराव यानी मन बदलना, इसी को बोलते हैं। तो मन बदलने के विषय में बहुत सारी बातें जो है यीशु मसीह ने यहां पर सिखाई। लूका 13 अध्याय उसका 1 से 5 जब हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धनी और निर्धन की कहानी और उसमें एक स्वर्ग का उदाहरण जो है यीशु मसीह ने दिया। हम जानते हैं धनी और निर्धन दोनों मरते हैं और वो स्वर्ग ऊपर जाते हैं, उनको स्वर्गदूत जो है उठाकर ले जाते हैं, और धनी जो होता है वो नरक में जाता है और जो निर्धन होता है वो स्वर्ग में जाता है जिसका नाम लाजरस होता है। और जो लाजर होता है वो परमेश्वर की गोद में वहां पर आराम से अब्राहम की गोद में अच्छा जीवन बिता रहा है, लेकिन वो धनी जो है जल रहा है। क्यों? जब हम 16 अध्याय लूका को पढ़ेंगे उसका 19 से लेकर 31 तक, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि क्यों धनी व्यक्ति जो है नरक में जाता है और गरीब जो व्यक्ति है, जो निर्धन है, जिसने बहुत परिश्रम किया, बहुत संघर्ष किया इस जीवन के अंदर पृथ्वी पर, वो स्वर्ग में जाता है। उसके बाद 17वीं बात, परमेश्वर के राज्य का आगमन यानी परमेश्वर का राज्य जो है वो एक आने वाला है। अगर आज हम बात करें तो हम कहाँ रहते हैं? हम भारत के एक दिल्ली राज्य में रहते हैं। हालांकि दिल्ली राज्य नहीं है, एक अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आता है, लेकिन लगभग राज्य जैसा ही है। तो दिल्ली के अंदर हम रहते हैं, तो हम अभी दिल्ली के एक राज्य में रहते हैं, एक नागरिक हैं दिल्ली के और भारत के भी नागरिक हैं। तो हम सभी मतलब अपने राज्य को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, है ना, एक राज्य के पास पुलिस होती है, एक राज्य के पास अलग कानून होते हैं, एक राज्य के पास अलग से अपना एक बजट होता है,
बाकी चीज़ों पर खर्च करने के लिए। एक राज्य के पास अपने खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें वो अपने जो है राज्य के लोगों का इलाज कर सके, गरीब हो चाहे अमीर हो। तो ये सब बातें राज्य में आती हैं। तो उसी राज्य को लेकर जो है हम सब आज यहाँ पर जो है अपने राज्य की भी बात करते हैं। हम एक राज्य में रहते हैं और अपने घर को भी एक राज्य जैसा ही समझते हैं। घर में भी एक मुखिया होता है जो राजा की तरह काम करना चाहता है। तो लेकिन यहां जो है राज्य की बात करें तो यहां परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के आगमन की बात है कि एक दिन एक ऐसा राज्य आने वाला है जो स्वर्ग का होगा, जिसमें परमेश्वर उस राज्य का प्रधानमंत्री होगा और यीशु मसीह जो है सबका न्याय करेगा। ये सारी बातें जो है उस स्वर्ग के राज्य के बारे में लिखी। और जब उसको हम लूका में पढ़ते हैं 20 अध्याय उसका 1 से 37 में, तो हमें उसके बारे में पता लगेगा। फिर है मन फिराने का सही अर्थ। अभी हमने पढ़ा कि मन बदलना क्या है, मन फिराना क्या है, फिर ये मन फिराने का अर्थ। तो जब हम यहां देखते हैं जक्कई के बारे में यीशु मसीह ने बताया कि यीशु मसीह पहुंचा, जक्कई एक पेड़ पर चढ़ रहा था और यीशु मसीह पेड़ के नीचे ही खड़ा था। और जैसे ही जक्कई को आवाज दिया कि जक्कई मुझे तेरे घर में आना है और आज मैं तो तेरे साथ खाना खाऊंगा, भोजन करूंगा, जक्कई ने कहा कि प्रभु मैंने जितना लोगों से गलत तरीके से पैसा लिया है उनको 2 गुना देता हूं, 4 गुना फिर लौटा देता हूं। देखिए यीशु मसीह की आवाज सुनते ही उसके अंदर एक बदलाव आया कि जितना भी गलत तरीके से उसने लोगों से छीना झपटी की है या मार पीट के वसूला है, उन सबको 2 गुना और 4 गुना वापस दे देगा। तो जब हम इसको लूका में पढ़ेंगे 19 अध्याय का 1 से 10 में, तो पता चल जाएगा कि वहां पर जक्कई पूरा बदल गया। जबकि जक्कई का पेशा क्या था कि वो टैक्स लेता था लोगों से, और जो लोग टैक्स नहीं देते थे उनको मारता पीटता था। उसके बाद हम पढ़ते हैं 19वीं बात व्यभिचार और विवाह के बारे में। आजकल के जो विवाह होते हैं भारत देश में, हमारे दिल्ली शहर में, इंडिया के अंदर हम रहते हैं, हमारा कल्चर जो है शादी ब्याह का बहुत अलग होता है। क्रिश्चियन मैरिज अलग होती है, हिंदू मैरिज अलग होती है, मुस्लिम मैरिज अलग होती है। सब अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से विवाह होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं बाइबल में, तो यीशु मसीह ने विवाह के बारे में भी बताया, साथ में व्यभिचार के बारे में भी बताया। तो जब हम वहां पढ़ते हैं 20 अध्याय लूका 27 से लेकर 39 तक, तो वहां पर यीशु मसीह ने एक विवाह क्या होता है, विवाह किस प्रकार होना चाहिए, विवाह शब्द जो है कहां से उत्पत्ति हुई है। दूसरी बात, फिर व्यभिचार क्या है। व्यभिचार हम सब जानते एक पाप है। व्यभिचार का मतलब कि अपने पास होने के बावजूद एक अच्छी पत्नी दूसरे की पत्नी पर कुदृष्टि डालना। और ये हर चीज के विषय में, आपके पास अच्छा घर है फिर भी दूसरे के घर को देखकर बोलते हो काश मेरा ऐसा होता। आपके पास एक अच्छा फोन है फिर भी उसके बाद आप बोलेंगे नहीं उसके जैसा फोन चाहिए मुझे। तो ये सब बातों में है लागू होता है। तो व्यभिचार, ये व्यभिचार ही है। ये सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है, पत्नी के लिए नहीं है, बल्कि हर जगह पर मेरे पास अच्छा कैमरा है तो मुझे उसके जैसा कैमरा चाहिए जो 2 लाख वाला है, मेरा तो सिर्फ 50,000 का ही है। तो ये उसके बाद 20वीं बात, जागते रहो। क्या लिखा है? यीशु मसीह वहां पर बताता है 20वीं बात को कि जागते रहो। किस चीज से जागने की बात कर रहा है? यीशु मसीह बताता है जागते रहो तुम संसार में, तुम इतने बिजी ना हो जाओ किसी भी चीज में, तुम इतने मतवाले ना हो जाओ, यानी तुम एकदम शराबी की जो है अवस्था में ना हो जाओ, जो बिल्कुल शराब पीने के बाद उसको पता नहीं है कि गटर में गिर रहा है या वो मर रहा है, कोई गाड़ी उसको उड़ा देगा, वो रोड पर है कि वो नाले में पड़ा है, वो घर के बाहर है कि वो घर के अंदर है, पत्नी से झगड़ रहा है या बच्चों से झगड़ रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं होता। तो ऐसी अवस्था से जागने के लिए यीशु मसीह ने लोगों को चिताया, लोगों को बताया। और इसको हम लूका 21 अध्याय के 34 से लेकर 38 में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद 21वीं बात है सबसे बड़ा कौन है। ये बात जो है चेलों के, जो यीशु मसीह के चेले थे। अब हम सब जानते हैं हम सब मनुष्य हैं, इसलिए हमारे अंदर कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं। तो यीशु मसीह के जो चेले थे अचानक उनमें बात आ गई कि सबसे बड़ा कौन है। तो वो आपस में विवाद करने लगे, मुंह में जो है कई कई बातें एक दूसरे को बोलने लगे। और विवाद जब बढ़ गया तो यीशु मसीह के पास पहुंचा। और जब यीशु मसीह के पास पहुंचा तो यीशु मसीह ने एक लाइन में उसको बहुत अच्छे से बता दिया कि जो तुम में से बड़ा बनना चाहता है वो दूसरे का दास बने।
दूसरे का सेवक बने, नौकर बन जाए। और जब हम इस बात को पढ़ेंगे लूका 22 अध्याय 24 से लेकर 30 में, तो बहुत शानदारी से यीशु मसीह ने इस विवाद का निपटारा किया। फिर 22 यीशु का अपमान, देखिए उसी यीशु मसीह का फिर बाद में क्या किया जाता है, अपमान किया जाता है। लूका 22 अध्याय 63 से लेकर 65 अध्याय तक उसको गालियां दी जाती हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको बोला तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो ये है, तू तो वो है, अरे तू ऐसी सजा पाने जा रहा है। बहुत सारा जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या अपमान यीशु मसीह को सहना पड़ा। और 23वीं जो आखिरी बात है, यीशु की क्रूस पर मृत्यु, जो हम सब जानते हैं। और अभी हमने गुड फ्राइडे के दिन उसके बारे में पढ़ा था कि यीशु मसीह का जो है उस दिन मृत्यु हुआ था। बहुत बड़ा संसार में जो है घटना घटा था। कई लोग इसको ब्लैक फ्राइडे के रूप में भी मनाते हैं। वो बोलते हैं कि बहुत महान व्यक्ति था यीशु मसीह जिसको लोगों ने मार दिया। तो ये 23 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आप एक बार अपने मन में आंख बंद करके दिल पे हाथ रख के सोचिए, इन 23 बातों में शुरू से लेकर एक आखिरी 23 जो है पॉइंट तक, 23 बातों तक कौन सी बात यीशु मसीह से हमारे जीवन में मेल खाती है। अगर मैं आरंभ में 2-3 बातें करूं, क्या यीशु मसीह की तरह मैं पैदा हुआ? क्या यीशु मसीह की तरह मेरा बचपन मेरी माता पिता की अधीनता में बीता? क्या यीशु मसीह जैसे 12 वर्ष का था और अपनी मम्मी पापा के अधीनता में था और साथ में वो मंदिर में रहता था, परमेश्वर के आराधनालय में रहता था। आज हम 12 वर्ष की उम्र में कहां पर है? फोन के अंदर, या हम गेम में बसे रहते हैं। मैं आज ही पढ़ रहा था एक महान बच्चे के बारे में जो पुराने नियम में लिखा है, दाऊद के बारे में। 14 साल की उम्र में उसने बहुत बड़े राक्षस को मार दिया परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर के सामर्थ्य से। बाइबल में लिखा है वो वहां पर लड़ने जाने से पहले उस राक्षस से कहता है कि भला ये पलिश्तियों की क्या मजाल है कि परमेश्वर की जीवित सेना को ललकारे। देखिए 14 साल का लड़का परमेश्वर की शक्ति को जानता है। लेकिन आज मैं और आप परमेश्वर की शक्ति को जानते हैं? क्या हमें ये पूरा भरोसा है कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, जैसे दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि वो मेरे साथ रहता है? क्या हम इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं? चाहे मौत भी आ जाए आज, चाहे मुझे मरना भी पड़े, अपने प्राण भी यीशु मसीह के लिए देने पड़े, तो मैं फिर भी अटल रहूंगा, कह सकते हैं? सोचने वाली बात है। चौथी बात, यीशु ने बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। और उसके बाद जब हम नीचे 23 तक जाते हैं तो सारी बातों में यीशु मसीह का जीवन कितना सिस्टमैटिकली रहा है। एक एक चीज को जो है उसने पूरा किया। और आपको मालूम है, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू की, जब उसने बपतिस्मा लिया, वो 30 साल का था और अपनी मृत्यु के समय वो 3.5 साल, यानी टोटल सिर्फ 3.5 साल के अंदर उसने अपनी ये सारी चीजों को, इन सेवाओं को निभाया। वो 3.5 साल के अंदर पूरे अपने आसपास के क्षेत्र में उसने परमेश्वर के बारे में बता दिया, चेले बना लिए, उसने लोगों को चंगा करना शुरू कर दिया, लोगों के कई सारे झगड़ों को निपटाया, उसने अच्छी शिक्षाएं दी जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उसने अपने दोस्त लाजर जो मुर्दा था, मर चुका था 4 दिन का, उसको जिला दिया। उसने बहुत सारे पापी लोग जो जिनसे पूरा समाज नफरत करता था, ऐसे लोगों को हक दिलाया। कई लोग गलत तरीके से न्याय करते थे, उन गलत तरीके से न्याय करने वाले लोगों का मुंह बंद करके यीशु मसीह ने बताया कि हमें न्याय किस प्रकार करना चाहिए। परमेश्वर का न्याय जो है एकदम पक्षपात रहित होता है। लेकिन हम आज के समय में देखें, वर्तमान समय में देखें, हम जिसका भी न्याय करते हैं, बस हमने सुना दूसरे व्यक्ति से और उसका उसी समय न्याय कर दिया, हाँ ये गलत है। इवन हम मसीह भी क्यों ना हो, हम किसी के बारे में कुछ भी सुनते हैं उसको 2 मिनट में मान लेते हैं, हाँ ये सच बोल रहे हैं। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था।
यीशु मसीह ने हर एक बात को बहुत ही बारीकी से जांचते थे। और हम इसका जीता जागता उदाहरण बाइबल में जानते हैं। जब एक वैश्य स्त्री को यीशु के पास कई लोग जो है पकड़ कर लाए और कहने लगे ये गलत काम करती हुई पकड़ी गई किसी पुरुष के साथ, इसको पत्थर से मारकर खत्म किया जाए क्योंकि हमारी व्यवस्था में ये लिखा है। यीशु मसीह ने कहा बिल्कुल तुम्हारी व्यवस्था में सही लिखा है, बिल्कुल तुम मार सकते हो, बिल्कुल तुम इसको जो है मौत के घाट उतार सकते हो, लेकिन तुम में पहला पत्थर वही उठाना, वही मारेगा जिसने कभी जिंदगी में गलत काम ना किया। क्या आप समझते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार इसको पूरा किया, कैसे उसने न्याय किया? इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं आज आपसे फिर से ये पूछना चाहता हूं कि जब हम अपने जीवन का कोई प्लान बनाते हैं, अपने जीवन के, अपने भविष्य के लिए कोई उद्देश्य बनाते हैं, या कोई हम टारगेट सेट करते हैं, या हम कोई चीज़ खरीदते हैं, या हम कुछ भी लाते हैं, या हम किसी भी चीज़ के बारे में लेने की या उस चीज़ को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं, या हम शादी के बारे में, या हम अपनी नौकरी के बारे में, या हम परमेश्वर को ग्रहण करने के बारे में सोचते हैं, तो क्या हम इन उदाहरणों पर हमारा ध्यान जाता है? हम अपने दोस्त बनाते हैं, हम अपने रिश्तेदार बनाते हैं, हम अपना रिश्ता जोड़ते हैं, हम कई रिश्ते तोड़ते भी हैं। क्या हर चीज के बीच में यीशु को रखकर हम देखते हैं? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। आशा करता हूं मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इसलिए ये 23 बातें जो हैं यीशु मसीह के जीवन से जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह साफ साफ दिखाई देता है कि सिर्फ 3.5 साल के अंदर उन्होंने इतनी प्रभावी जिंदगी जो है इस धरती पर जिए, जबकि उस समय में ना तो कोई माइक था, ना कोई कैमरा था। आज तो कम से कम आप कैमरे के माध्यम से जो है अलग अलग जगह पर बैठ के अपने घरों में एकदम सेफली मुझे सुन पा रहे, मुझे देख पा रहे, लेकिन उन दिनों में यीशु मसीह के पास वो भी सब नहीं था। यीशु मसीह कोई बैटरी वाला कोई चार्जर नहीं था, कोई फोन नहीं था, कोई ऐसी चीजें नहीं थी। कई जगह पर चप्पलें होती थी, कई जगह पर चप्पल नहीं होती, नंगे पांव जाना पड़ता था यात्रा करने के लिए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए आज हमें कि आज हमारे पास वो समय नहीं है, हमें इतनी मुश्किलें नहीं है, हर चीज हमारे घर में आ जाती है। अभी हम लॉकडाउन में बैठे होने के बावजूद भी सारा खाना हमें सुबह दोपहर शाम का अपने घर पर बैठे बिठाए मिल सकता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी सरकार के द्वारा 2 से 3 समय का खाना आपको मुफ्त में मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, आपको सब मिल जाएगा। लेकिन उस समय में यह सब मिलना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी हमारे पास आज सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ प्रभु के दिए होने के बावजूद भी हम अपने जीवन को कहां की ओर मोड़ रहे हैं, कहां की ओर चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं चला रहा हूं कि प्रभु मेरे जीवन को चला रहा है? ये सोचने वाला सवाल है। मैं बस एक वचन को पढ़कर यहां पर इस संदेश को आज समाप्त करूंगा। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 से 11 पद तक हम पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु मसीह के नाम से घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव यह अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। एक आखिरी सवाल और है यहां पर कि जैसे यीशु ने 3.5 साल में जो जीवन जिया, क्या वैसे हम जी पाएंगे?
और अगर ये बात हमें पता चल जाए कि अब हमारे पास सिर्फ 3 साल ही है जिंदा रहने के लिए, बताइए क्या करेंगे आप? कर पाएंगे यीशु मसीह की तरह इस तरह से? दूसरा सवाल है, अभी जितना भी हम जीवन जी चुके हैं अभी तक, आज के दिन तक, क्या हमें लगता है उतना ही समय मुझे और मिलेगा आगे? सपोज करिए आज आप 30 साल के हो गए, सपोज करिए आप 25 साल के हो गए, सपोज करिए आप 12 साल के हो गए, तो आपको पूरा श्योरिटी है कि आपके पास 12 साल और पड़े हैं? आपको श्योरिटी है कि अभी 30 साल और पड़े मेरे पास? सोचने वाली बात है मेरे प्रियो। प्रभु हमें नई नई चीजों से, नए नए तरीकों से जो है अपने वचन को रिवील करने की, यानी प्रकट करने का जो है हमें सामर्थ्य देता है। वो अपनी आत्मा को हमारे अंदर भेजे ताकि हम इस बारे में सोचें। और ये बात मैं सिर्फ विश्वासियों के लिए कह रहा हूं, एक नए जन के लिए नहीं। ये विश्वासियों को सोचने की जरूरत है कि जो मेरे रास्ते हैं, जो मेरी इच्छा है, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा रहना और रहन सहन है, क्या वो यीशु की तरह ही है या फिर कहीं और ही चल रहा हूं मैं, कहीं और ही चल रही हूं मैं? सोचने वाली बात है मेरे प्रियो। आइए आज हम इस सवाल के साथ प्रभु के हाथों में अपने आप को रखें और यीशु की तरह सोचने की कोशिश करें, यीशु की तरह बनने की ही कोशिश करें। क्योंकि हमारे जीवन में हम बार बार गाते हैं, मेरे जीवन का मकसद वही है, मेरे जीवन का कारण वही है, मैं जीऊं या मरूं वो सिर्फ यीशु का ही स्तुति के लिए हो, यीशु की मर्जी ही पूरी हो उसके द्वारा। सबको नमस्कार और जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, फिर से आपके चरणों में आते हैं इस संदेश के साथ, और जितने भी लोगों ने प्रभु हमें देखा है इस समय लाइव और जो आगे देखेंगे उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और प्रभु धन्यवाद सबसे पहले कि आपने मुझसे मेरे जीवन के बारे में इन 23 बातों से बात की। प्रभु मैं एक निर्णय लेना चाहता हूं प्रभु कि जो भी हो परमेश्वर, अब से इन 23 बातों को अपने जीवन में पूरी करने की मैं कोशिश करूंगा। प्रभु आप मेरी सहायता करें और उन लोगों की भी सहायता करें जिन लोगों ने आज की ये बात सुनी है। प्रभु यीशु मसीह, आपने जिस तरह से अपने जीवन की शुरुआत की, हमने नहीं की। हमने शुरुआत में गलतियां की, बीच में गलतियां की, लड़खड़ाए, गलत चुनाव किए, गलत परिणाम प्राप्त किया, फिर भटक गए, फिर वापस आए, फिर मन फिराया और फिर अभी मन फिराने की और जरूरत है हमें परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु ये लड़खड़ाती हुई जिंदगी को आप संभाल लीजिए ताकि आगे को ना लड़खड़ाए। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आज के संदेश को सुना है। प्रभु आप आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कीजिए आगे बढ़ने में और आगे चलने में। इस प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन और आमीन। सबको एक बार नमस्कार और जय मसीह की। सब प्रभु में आनंदित रहें और खुश रहें। आमीन। तू ही तू